हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो के अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी इस चैनल पे डेली वोकैबुलरी सीरीज के अलावा और भी इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट है, जो कि इन सभी या फिर आप कहें कि कोई भी एग्जाम हो जो इंडिया में कंडक्ट होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उससे बेनिफिट जरूर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो जो पहला वर्ड है हमारा वो है कंप्लेसेंट। ठीक है, रिपोर्ट क्या है? इन राजस्थान कांग्रेस हैड अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच व्हाइल बीजेपी वाज कंप्लेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि राजस्थान में जो इलेक्शंस हुए हमारे उसकी बात हो रही है। कांग्रेस के पास में स्ट्रेटेजिक अप्रोच थी लेकिन बीजेपी कॉम्प्लेसेंट थी। ठीक है, हो सकता है ये रीजन हो हारने का, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग क्या रहने वाला है। तो हमें एग्जैक्टली अगर मान लीजिए आप लेमैन है, आपको समझना हो कि ये आर्टिकल में या ये रिपोर्ट में लिखा क्या होगा, तो आप कैसे समझ पाएंगे? इसलिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम में तो चलो ये वर्ड आने के चांसेस होते हैं, ये अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आ सकता है, लेकिन हमें रियल लाइफ में भी ये ऐसे ही काम आना चाहिए। ठीक, तो कंप्लेसेंट का हम मीनिंग देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए कंप्लेसेंट आप ना तब हो जाते हैं जब आपको लगता है कि हाँ भैया अब तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, हमें डरने की या टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप एकदम मतलब हाईवे पे आराम से पीछे होके बैठ गए कि ठीक है अब कुछ नहीं होगा, बट एकदम से मान लीजिए कोई एनिमल आ जाए या कुछ हो जाए, तब इश्यूज आ सकते हैं, राइट? तो इसको आप कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो feeling too satisfied with yourself or with the situation so that you think there is no need to worry। है ना, कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना, तब इंसान कॉम्प्लेसेंट हो जाता है और आगे बढ़ने की मेहनत नहीं करता। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए सिनोनिम्स एक हो जाएगा कॉन्फिडेंट। ठीक, कॉन्फिडेंट के बाद अगला आप क्या बोल सकते हो इसको? अनकंसर्न्ड बोलोगे, सबसे बेस्ट वर्ड है। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए एक हो जाएगा अनहैप्पी। ठीक, और दूसरा हो जाएगा कंसर्न्ड। ठीक, ये हमारे हो गए एंटोनिम्स। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो का लिंक, पुरानी सभी वीडियोस के लिंक्स और उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है इनकम्बेंसी। ठीक, यहाँ पे एंटी एंटी इनकम्बेंसी है, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से हम इसी वे में पढ़ेंगे, बट हम मीनिंग किसका करेंगे? इनकम्बेंसी का। ठीक, क्योंकि एग्जाम में पूछने के चांसेस इसके ज्यादा है। ठीक, तो बाकी उसका उल्टा हो ही जाएगा, एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है, यूडीएफ स्ट्राइक्स इन केरला थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी वेव। ठीक, मतलब यूडीएफ जो पार्टी है उन्होंने केरला में जीता थैंक्स टू, किसका थैंक्स? जो एंटी इनकम्बेंसी वेव चली थी उसका। तो हम देख लेते हैं कि इनकम्बेंसी का मीनिंग क्या होता है, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो ऑफिस होल्डर होता है ना, ऑफिस होल्डर, उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंसी। ठीक है, जिस जो ड्यूटी में है, जिसका टेन्योर चल रहा है, मान लीजिए जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर है, अभी जो भी गवर्नमेंट थी केरला में, तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है इनकम्बेंसी, जिसको हम ऑफिस होल्डर बोलेंगे। और उसके अगेंस्ट जो वेव चली, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी वेव जो चली, उसकी वजह से क्या? यूडीएफ जीत गया केरला में। राइट, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्या। तो हम देख लेते हैं क्या पार्ट ऑफ स्पीच है ये। इनकम्बेंसी हमारा हो जाएगा नाउन। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या है। देखिए इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डायनेस्टी बोल लेते हैं पहले तो, जिसका राज। ठीक, डायनेस्टी के बाद आप इसको रूल भी बोल सकते हो, टर्म भी बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो, लेकिन जो एक और वर्ड है जो आपको पीपीटी ये पीडीएफ देखते ही समझ आ जानी चाहिए, उसके लिए लिख के दे रहा हूँ, ऑक्यूपेशन। जिसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, जिसका काम है ये। तो उसके बाद में हम देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। ठीक है, एक हो जाएगा कैंपेनर। कुछ तो स्पेलिंग में इशू है, CAM, एम नहीं है। ठीक है,
कैंपेनर हो गया। उसके बाद में आ जाएगा आपका कंटेस्टेंट। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, रेसेंट्स। ठीक, यहाँ पे क्या है, फडनवीस रेसेंट्स रेजिग्नेशन प्रेप्स फॉर पोल्स, मतलब प्रिपेयर्स फॉर पोल्स। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ रेजिग्नेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि रेजिग्नेशन मतलब जो ये हमारा रेसेंट्स है इसका मीनिंग क्या रहने वाला है। देखिए, रेसेंट्स का मतलब होता है सिंपल भाषा में टेक बैक। तो इलेक्शन के बाद में जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने क्या बोला कि मैं अभी रिजाइन नहीं कर रहा हूं, मतलब उन्होंने टेक बैक कर लिया अपना डिसीजन और तैयारी कर रहे हैं वो अगले इलेक्शंस की। ठीक है, आसान सा वर्ड था, आसानी से आपको समझ आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके देख लेते हैं हम कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है ये। देखिए, ये रहेगा आपका वर्ब, क्योंकि काम हुआ है, टेक बैक, रेजिग्नेशन को वापस लिया है ना। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, इसके सिनोनिम्स आप बोलोगे, एक तो अनल करना। ठीक, अच्छा वर्ड है ये भी, अनल करना। बैकआउट, एक और लिख देता हूँ क्योंकि अच्छा है, अबॉलिश। ठीक, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या क्या है। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे आपके, अलाउ करना। ठीक, उल्टा हो गया ना, परमिट करना। एक हो जाएगा आपका, अच्छा वर्ड है, रेटिफाई करना। ठीक, ये सारे क्या है हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसके, रिसाइंड के, या रेसेंट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्राउल। ऑन द प्राउल इंडिया फेसेस कॉर्नर टाइगर पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना था कल, मतलब हुआ, और उसके बाद में हम उसको अच्छे से, मतलब अच्छे से तो नहीं बट जीत गए। काफी बढ़िया मैच था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो प्राउल है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, अगर मैं इसको आसान शब्दों में और आपको रिलेट करके बताना चाहूँ तो प्राउल हम किसी एनिमल के लिए यूज करते हैं, या फिर किसी इंसान के लिए भी कर सकते हो, वो मैं आपको लिख के बताऊंगा, बट जनरली आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए कोई शेर है, वो शिकार करने के लिए जब बैठा है, जो वेट कर रहा है शिकार करने का। ठीक है, उसके सामने एक जानवर है, मान लीजिए कोई हिरन है, लेकिन वो देख रहा है कि बेस्ट टाइम क्या है अटैक करने का, तो उस चीज को हम बोलेंगे प्राउल। ठीक है, बाकी मैं आपको लिख के बताता हूँ कि इसको हम इंसान के लिए कैसे यूज करने वाले हैं। यूज्ड अबाउट अ पर्सन हु इज वेटिंग, जो वेट कर रहा है, फॉर अ चांस, फॉर अ चांस, किस चीज का चांस, टू डू समथिंग बैड, है ना। तो मतलब यहाँ पे लाइन में क्या कहा गया है, ऑन द प्राउल। ठीक है, इंडिया एक तरह से प्राउल कर रही है, इंडिया फेस कर रही है उस प्राउल में कॉर्नर टाइगर पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान यूएसए से हार गया था तो वो कॉर्नर्ड है। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है प्राउल। क्या लगता है क्या होगा, वर्ब ऑब्वियसली, क्योंकि एक एक्शन है। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा पेट्रोल करना, जो पेट्रोलिंग होती है ना बॉर्डर वगैरह पे, पेट्रोल हो जाएगा। उसके बाद में स्कैवेंज। ठीक, ये क्या हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक एंटोनिम इसका हो जाएगा शो। उसके बाद में अराइव। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। मुझे उम्मीद है अच्छे से वर्ड समझ आ गया हो, इसको आप डेली मतलब अपनी डेली वोकैब में ना यूज कर सकते हो काफी। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है वेगरीज। पाकिस्तान वुड लुक टू एक्सप्लॉइट द वेगरीज ऑफ द न्यूयॉर्क डेक, मतलब डेक मतलब पिच की बात कर रहे हैं, ये जो पिच है ना उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी जो वेगरीज है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, जो कि कल उन्होंने किया। ठीक है, मतलब बॉलिंग उनको अच्छी कंडीशंस मिल गई थी, बीच में बारिश भी आ गई 2 बार, तो उनको अच्छा मिला, जिसकी वजह से उन्होंने काफी अच्छा बॉलिंग वॉलिंग करी और इंडिया को वो बैकफुट पे तो डाला था। अब देख लेते हैं वेगरीज का मीनिंग क्या होता है। देखिए, वेगरीज क्या होता है, कोई ना अनएक्सपेक्टेड चेंज होती है सिचुएशन में,
या फिर किसी इंसान के बिहेवियर में जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये जो पिच है इसको आप कंट्रोल या चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक, कि ये तो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी बैटिंग टीम के लिए वो करेगी ही करेगी। ठीक, तो अब लिख के देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंज इन अ सिचुएशन या फिर किसी पर्सन के बिहेवियर में विच कैनॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक, तो ये वर्ड मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ तो आ ही गया होगा। अब इसके देख लेते हैं हम ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाले। देखिए वेगरीज को आप बोलोगे नाउन। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए एक सिनोनिम इसका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम क्यों है इसका, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि कोई चीज अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आप उसको कैसे संभाल पाओगे, है ना, उसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्वर्की। ठीक है, ये के है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, किसके, वेगरीज के। अब इसके हम देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए एक हो जाएगा प्रिडिक्टेबल। अगर कोई चीज प्रिडिक्टेबल, अगर कोई चीज कंसिस्टेंट है तो आप उसको प्रिडिक्ट कर पाओगे। कंसिस्टेंट भी इसमें लिख सकता हूँ बट लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, स्टेडी लिख देता हूँ। ठीक, ये क्या है, हमारे एंटोनिम्स है। बाकी बस यही थे हमारे आज के वर्ड्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।